नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी महुआ के भाग 5। बहू महुआ अपने आप को बहुत चालाक समझती है। केवल समझती नहीं है भी बहुत चालाक, सचमुच बहुत चालाक है। अगर ऐसा ना होती तो जो कभी 10वीं पास ना कर सकी, कितना साहस के साथ अपने आप को ग्रेजुएट कही, क्योंकि उसे मालूम थी कि एक बार शादी हो जाने के बाद कौन पूछता है। अगर किसी को पता भी चलेगा तो कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे, मुझे कौन सी नौकरी करनी है। वैसे भी विश्वम्भर जी तो बेवकूफ है, उन्हें झूठ कहे या सच क्या फर्क पड़ता है। एक बार शादी हो जाए मैं अपने रंग में सभी को रंग लूंगी। हाँ, महुआ बहुत चालाक है, इस पर कोई संदेह नहीं है। तभी तो बिन शादी के ही जबरदस्ती अपने होने वाले ससुराल में आकर बैठ गई, और यह लोग भी उसे घर में पनाह दी। केवल पनाह नहीं दिया, उसे अलग कमरे में छुपा कर रखा है, मानो कोई मायावी पंछी उड़कर ना चली जाए। सच में महुआ मायावी है, अपने मायावी प्रभाव दिखाते हुए घर के सभी को अपने वश में कर ली। ससुरा उसके लिए गेंदा फूल नहीं, गुलाब की कली है, जो केवल खूबसूरत ही नहीं महकती भी बहुत खूब। थोड़े ही दिनों में ससुर जी को अपने मायावी जाल में फंसाकर अपनी प्रभाव जमा लिया और अपनी सासुमां को सौतन बना दिया। गुजरते वक्त के साथ साथ सासुर जी के बीच में झगड़ा फसाद करवाकर खूब आनंद लेती है। महुआ सोचती है, किसी भी तरह से सासू माँ को घर से निकालकर भगा दी जाए तो अच्छा होगा। विशंभर जी को हमेशा अपने बच्चों पर गुमान रहा। यह एक तरफ जहाँ जात पात की विचार करते, वहीं दूसरे के प्रति घृणा की नजरों से देखते तथा लोगों को लेकर बहुत से अनाप शनाप चर्चाएं करते रहते हैं। फालना के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हर वर्ष फेल करता है। फालना के बेटी किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। फलना के औरत अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। फलना अपने परिवार को छोड़कर वृंदावन धाम में चला गया और भंड साधु बनकर घूमता रहा। फलना घंटों बैठकर पूजा पाठ में व्यस्त रहता है, मानो बहुत बड़ा भगवान के पुजारी हो गए हैं। फलना के घर में देखो बेटा नहीं है, फलाना बहुत पापी लोग होगा, तभी तो उसके घर में सारे के सारे बिटिया हुई है। उनके 5-5 बेटियां हैं। उसके मरने के पश्चात मुखाग्नि करने वाला भी कोई नहीं है। फलाना के घर में बेटा किसी विदेशी महिला को भगा कर लाया है। वह औरत 2 बच्चों के साथ आई है, क्या पता कल को फिर से चली जाएगी या नहीं। फलाना के बेटी 2 बच्चों के साथ मायके में आकर बैठ गई। फलाना की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। फलाना के घर की बहू एक आंख से अंधी है। फलना के बहू बिल्कुल काली चिट्ठी कोयले की तरह है। फलाना की बीवी बहुत गोरी है, परंतु उसके दोनों बेटियां कोयले की तरह हो गई है। फालना इतने काले हैं कि रात को पहचान नहीं सकते, मगर उसके बच्चे ऐसे कैसे हो गए कि अंधेरे में भी चमकते रहते हैं। इतना गोरा रंग पता नहीं कौन सा फैक्ट्री से लाई है। इतने गोरे गोरे रंग के बच्चे उसके घर में कैसे हो गई है। कोई ऐसा चीजें खाए होंगे कि सारे बच्चे गोरे हो गई है। कोई वैद्य से कुछ जड़ी बूटियां लाकर खाई होगी, नहीं तो उसके बिरादरी में इतने खूबसूरत बच्चे अक्सर नहीं होते। फलाना की बहू है जो बाजार में बैठकर दुकानदारी करती है। दुकानदारी तो एक बहाना है, पता नहीं क्या करती होगी। फलाना पूरा दिन भर घर में बैठकर मक्खियां मारा करता है, और उसकी बीवी बाजार में बैठकर पान की दुकान तो कभी पकौड़ी की दुकान लगती है। हाँ, तभी तो उसे अपने खूबसूरत बीवी पर इतना गुमान है। अपने पतिदेव की बातें सुनते सुनते कभी कभी पत्नी उर्मिला देवी जो बहुत उब जाती है और कहती है, दिन भर केवल गांव वालों को लेकर चर्चा करते रहते हो, आपके मुंह नहीं थकते। हम औरतें फिर भी किसी चर्चा में भाग ले तो मान सकते हैं, आप एक पुरुष होकर ऐसी चर्चा क्यों करते हो, शर्म नहीं आती। अपने आप में इतना बड़ा अहंकार मत किया करो, कल का क्या भरोसा, आपके घर के बच्चे लोग कैसा हो। अब तो यह लोग छोटे छोटे हैं, कल को यह लोग बड़े होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई को जाएंगे, क्या पता कल को कैसा दिन आएंगे।
आज आप ऊंचे आवाज में जिन बातों को लेकर निंदा कर रहे हो, अपने आप में अहंकार कर रहे हो, ऐसा ना हो कि कल को आपके घर में ही ऐसा समस्या की उत्पन्न हो। समय का क्या भरोसा, कल कैसा दिन आएंगे। किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। भगवान कब किसे कैसा दिन देंगे कुछ कह नहीं सकते। विशंभर जी गुस्सा प्रकट करते हुए कहते हैं, क्यों ना कहूँ, वह तुम्हारे चाचा जी के घर के बहुरूमा भरे बाजार में बैठकर दुकानदारी करती है, और शंकर क्या करता। अगर उसे अपने बीवी पालने की क्षमता नहीं है तो शादी ना करता। वह चेतन देखो बीवी को सामने बिठाकर दुकानदारी करता है, उसकी बीवी के कारण ही तो उसकी दुकानदारी चलती है। तुम्हारे चाचा जी को ऐसे नालायक बेटों की शादी करवाने की क्या जरूरत थी जो अपने बीवी को घर में बिठाकर ना खिला सकें। पत्नी उर्मिला देवी कहती है, जरा आहिस्ता कहिए, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। आप इतने बड़े अहंकार की बात मत किया करो। आपको जो तनख्वाह मिलते महीना के 10 दिन भी ठीक ठाक से नहीं चलता। 20 दिन हमें लोगों से मांग कर उधर कर्ज करके चलाना पड़ता है। जब मैं दुकान में जाती हूँ तो वहाँ बैठे दुकानदार तिरछी नजरों से देखते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। उनके नजरों से मुझे इस बात का एहसास होती है कि यह लोग दबी जुबान से यही बात कहना चाहते हैं कि अगर घर की मर्द की कमाई से घर नहीं चलता तो कोठी में क्यों नहीं बैठ जाती, रास्ते पर भी बैठ जाएगी तो खूब कमा सकती है। ऐसे में आप खुद पर नजर डालकर देखिए कि आपकी क्या औकात है कि आप इस तरह से दूसरे की निंदा करते हो। ऐसा ना हो कि एक दिन आपके घर पर ही ऐसा माहौल बने कि आपका घर की बेटी बहू को भरी बाजार में या सड़क के किनारे पर बैठकर नौटंकी दिखाकर पैसा कमाना पड़े। बातों बातों में पत्नी उर्मिला देवी कहती है, आपको अगर इतना ही अपने आप में इज्जत नीलम हो रही है तो आप उन्हें कुछ पैसे की मदद क्यों नहीं करते, ताकि उन्हें बाजार में बैठकर दुकानदारी ना करना पड़े। आप किसको किसको रोकेंगे। समय और हालातों से जूझ रहे लोग भला क्या नहीं करते। आप अपने को तो नहीं कहते हैं, आपके भांजी, आपकी बड़ी बहन की बेटी का हाल तो देखिए। चंपा बेचारी एक बच्चे को गोद में लेकर आज 10 साल से मायके में आकर खूंटी गाड़कर बैठी है। अपनी बेटी को ही देखो, 20 वर्ष की उम्र में विधवा बनकर न जाने कैसे कैसे लोगों के जिल्लते को सही है। आपके मतलब में तो वह भी भरी बाजार में बैठी है। 20-30 मर्दों के बीच में बैठकर अकेली महिला नौकरी करती है। उसकी उम्र ही क्या है। भरी जवानी में विधवा बनकर चाहे वह नौकरी करे या बाजार में बैठकर दुकानदारी करे, बात तो एक सी है ना। यह सब आपके अहंकार के कारण ही है। और देखना कल को और कैसा दिन आएगा और क्या क्या होंगे। लोगों के ऊपर अंगुली उठाते रहेंगे तो एक दिन आपके ऊपर भी लोग उंगली उठाएंगे। कभी कभी विशंभर जी और पत्नी उर्मिला देवी के बीच में बहुत से बहस होती है। एक तरफ जहां विशंभर जी लोगों के आचरण पर बहुत से टिप्पणी करते नहीं थकते हैं, लोगों के पहनावा, लोगों के चाल चलन, दूसरों की घर की बेटी बहू को लेकर चर्चा करते रहते हैं। उनके पहनावा और उनके चल चलन को लेकर बहुत से निंदात्मक विश्लेषण तथा टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं पत्नी उर्मिला देवी हमेशा उन्हें टोकते हुए तथा हिदायत रूपी बयान देते हुए कहती है, आप लोगों पर ऐसी टीका टिप्पणियां मत किया कीजिए। आप एक पुरुष हो, आपको ऐसा टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। आपको लोग सम्मान करते हैं, सो आप अपनी सम्मान को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, संयम बरतने की कोशिश कीजिए ताकि लोग आपको सदा सम्मान की नजरों से देखें। अगर आपके ऐसी प्रवृत्ति रही तो भविष्य में आपको कोई भी इज्जत नहीं करेंगे। विशंभर जी अपने पत्नी पर बिगड़ते हुए कहते हैं, तुम उनकी तरफदारी करते रहते हो। ऐसे लोग समाज के वातावरण को कलुषित करते रहते हैं। एक को देखकर दूसरे भी गलत राह पर चलने की साहस करते हैं और वातावरण प्रदूषित करते रहते हैं। जवाब में पत्नी उर्मिला देवी कहती है, लगता है कि आप समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हो। अपने ठेका लेकर रखा है समाज को सुधारने का। लोग आपको तवज्जो भी नहीं देते और आप है कि उन सभी को सुधारने की ठेका लेकर रखे हो।
मैं कहती हूँ कि लोगों के घर में क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका चर्चा करने पर आपको क्या मिलता है? क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ पैसा मिलता है? जो दिन भर लोगों की गंदगी ढूंढने की काम से परेशान होते रहते हो, क्या सरकार ने आपसे वार्षिक रिपोर्ट तलब करती है कि सभी के बारे में मुखरता के साथ चर्चा में भाग लेना है? आप टीवी चैनल में क्यों नहीं चले जाते हैं? वहां पर डिबेट में भाग लेंगे तो कुछ तो पैसा मिलेंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।